आज हम आपकी मुलाकात मुल्तान के नादिर ख़ान से करवाने जा रहे हैं, जो ख़ुद तो माज़ूर हैं लेकिन माज़ूरी के बावजूद भी दूसरे माज़ूर लोगों का सहारा बने हुए हैं। जो एक ऐसी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जिसमें माज़ूर लोगों को अपनी माज़ूरी के साथ डील करना सिखाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्तान अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आशिफ़ पठान। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात मुल्तान के एक ऐसे बहादुर शख्स से करवाएंगे जो कि माज़ूर लोगों के लिए उन्होंने ऐसी इंस्टीट्यूट खोली हुई है कि वो किस तरह से अपनी डिसेबिलिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं और इस माशरे का हिस्सा बन सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नादिर ख़ान साहब। आइए जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो आपने इतना अच्छा एक काम शुरू किया हुआ है कि जो माशरे के माज़ूर अफराद हैं उनको साथ लेकर चलने का, उनको बताना कि माशरे में वो किस तरह से अपना एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तो इस बारे में बताइएगा कि किस तरह से आपने शुरू किया, कैसे आपके जहन में आया और किस तरह से आपको इसका हौसला मिला एक करने का। असल में जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो हमें जिन मसाइल का सामना था वो मसाइल थे कड़वी दवाइयों और कड़वे रवैयों के। ये दो चीज़ें बड़ी अहम थी हमारी ज़िंदगियों में ना। या तो हमें डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड किए बगैर, वालिदैन को भी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती थी कि माज़ूरी और बीमारी में फ़र्क क्या है, और उनको फिर पता नहीं होता था कि इनको कैसे, वो सारे इलाज करवाते रहते थे। हमारा माशरे से हम एक्सक्लूड हो गए थे, इंक्लूड नहीं हो पाए। तो हमने ये सोचा कि जिन मसाइल का शिकार हम अपने बचपन में हमने गुजारा, तो हम और जो हमारे डिसेबल बहन भाई हैं, हम उनको बताएंगे कि वो उन्होंने ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है। उनके वालिदैन को पता होना चाहिए कि माज़ूरी और बीमारी में फ़र्क क्या होता है। ये जो माज़ूरी है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफ़स्टाइल है। बीमारी वो है कि हमने डिस्प्रिन की गोली खाई, आप ठीक हो गए, बुखार है, कुछ भी है। माज़ूरी एक प्रॉपर लाइफ़स्टाइल है, इसकी मैनेजमेंट है। इसको मैनेज किस तरह से किया जाता है, व्हीलचेयर पर बैठकर आपने किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो ये लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो इसके पीछे ये फ़लसफ़ा था कि हमने पेरेंट्स को भी बताना है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी मोटिवेट करना है कि उन्होंने माशरे के अंदर किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है। जी। तो सर, इस इंस्टीट्यूट में आप किस तरह से माज़ूर लोगों के उनको गाइड करते हैं? ऐसा क्या तरीक़ाकार है कि वो माशरे में चलना सीख जाते हैं? यहाँ जो माज़ूर अफराद को जो गाइड करने वाले भी होते हैं, वो भी ख़ुद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं। इसकी बेसिक वजह यही होती है कि जब आप एक शख्स जो माज़ूरी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है और वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसके सामने दूसरा ऐसा शख्स है जिसने माज़ूरी को लायबिलिटी के तौर पर लिया हुआ है या बीमारी के तौर पर लिया हुआ है। तो वो जब उसको बताता है कि हमने व्हीलचेयर पर बैठ कर किस तरह से अपने रोज़मर्रा के कामों को सरअंजाम देना है, टॉयलेट कैसे यूज़ करना है, बेड को किस तरह से लेना है, करवट किस तरह से बदलनी है, और फिर उसमें उसको बात करने का कॉन्फिडेंस देना कि उसने अपने जो वो फ़ील कर रहा है उसने बताना किस तरह से है। तो जब ये उसको वो मिलता है तो वो ईज़िली सीखना शुरू कर देता है, और फिर वो ये भी अंडरस्टैंड करता है कि ये मेरे साथ माज़ूरी में रहते हुए इसने ये ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है, तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता आगे। तो वो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग ना गाइड करते हैं। तो इसमें ये जो इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, ये कितने अरसे से चला रहे हैं आप? जी, ये 3 साल हो चुके हैं। हैंड्स मेन स्ट्रीम ILC को यहाँ बने, हमारा इसका नाम है। और ये यहाँ अब तक बहुत सारे लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद होकर गए हैं, उड़ना सीखे हैं। तो इस इंस्टीट्यूट के तहत 3 सालों में आपकी जो मेन अचीवमेंट्स हैं उस बारे में थोड़ा बताइएगा कि आप किस हद तक खिदमत सर अंजाम दे पाए हैं? देखें, अचीवमेंट्स का तो नहीं कुछ हम कह सकते, पता नहीं हैं भी या नहीं है, लेकिन हमने यहाँ देखा है कि रोता हुआ शख्स आता है और हंसता हुआ जाता है। रोते हुए यहाँ पेरेंट्स आते हैं, कुछ दिनों के बाद वो हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं कि ठीक है, हमने माज़ूरी को कबूल कर लिया है। जब हम कबूल कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसका फिर हम अदराक शुरू कर देते हैं। तो कबूलियत की सारी बात है। बिल्कुल। पता नहीं ये अब अचीवमेंट्स हैं या नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। गवर्नमेंट को और सुनने वालों को एक ही पैगाम है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे तमाम लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। अब गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसीज़ ऐसी बनाती है जिससे हम फ़ायदा नहीं ले सकते, उल्टा वो हमें नुकसान दे रही हैं। तो हमारी डिसेबिलिटी को देखते हुए, हमारी रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसके मुताबिक पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करें ताकि वो हम सब लोगों के लिए मुस्तफ़ीद भी हों, हम उसका फ़ायदा भी उठा सकें। मिसाल के तौर पर अब जहाज़ के अंदर हमारी टिकट हाफ़ है,
लेकिन साथ ही हमें अटेंडेंट की शर्त लगाई हुई है। मतलब 25% हमारे अटेंडेंट का ऑफ़ है, 50% हमारा ऑफ़ है। तो अगर मैंने जहाँ से ट्रैवल करना है PIE से, तो मैं 125% टिकट अदा करके ट्रैवल कर रहा हूँ। इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। गाड़ियों की हमारे लिए पॉलिसी है बाहर से इंपोर्ट करने की, तो वो उसका प्रोसेस इतना मुश्किल किया हुआ है। उसके लिए जी पहले जी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हमारा। अब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास मेरी ज़रूरत के मुताबिक, नीड के मुताबिक गाड़ी होगी तो फिर मैं उस पर ट्राई देकर ड्राइविंग लाइसेंस लूँगा ना। तो इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिन पे हंसी आती है। तो इन पॉलिसीज़ को ठीक करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि पंजाब में अभी डिसेबिलिटी लॉ हो चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब उम्मीद है शुरू होगी तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और लोगों को, जो आम लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, उनको भी यही कहूँगा कि किसी भी मुख्तलिफ़ किसी भी शख्स को देखकर कानों को हाथ ना लगाएं। उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें, अपने रवैयों के अंदर तब्दीली लाएं। और असल तब्दीली भी जब रवैये तब्दील होंगे तो माशरा खुद ब खुद